अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। संस्कार है क्या? क्या संस्कार सिर्फ वो है जो हमें हमारे बड़े सिखाना चाहते थे और हम शायद नहीं सीख पाए? अब क्या करें? मतलब अब एक स्टेज में हैं हम एक उम्र में हैं, एक जिंदगी के एक पड़ाव में हैं। संस्कार से हमें समझ में आया, संस्कार का मतलब है पैर छूना है बड़ों के, बहुत बेसिक चीजें समझ में आई, लेकिन वो डीप हम समझ ही नहीं पाए संस्कार का मतलब क्या। तो संस्कार का मतलब है क्या? संस्कार पहले तो शुरू होता है खुद के साथ। अगर आज की लैंग्वेज में बोलूं तो संस्कार एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है आपके अंदर। जो बचपन से आपके माता पिता ने दिया, जो आप पूर्व जन्म से लेकर आ रहे हैं, जो सोसाइटी आपको सिखा रही है, जो स्कूल्स आपको सिखा रहे हैं। संस्कार को आप समझो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन यू। तो आपका हार्डवेयर जो भी हो, आपका पास iMac हो या आपके पास डेल हो या HP हो, हार्डवेयर जो भी हो, काम तो सॉफ्टवेयर करता है। सो जो आपके अंदर डीपली एम्बेडेड बिलीफ सिस्टम है उसको हम संस्कार कहते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम संस्कार कहते हैं। तो आजकल का जो शब्द है वो है बिलीफ सिस्टम या ब्लूप्रिंट। उसका जो शास्त्रीय शब्द है वो है संस्कार। अब ये संस्कार, हाँ, बड़ों के पैर छूना, उनका आदर करना, छोटों से अपनापन रखना, आपके बात का तरीका, बैठने का तरीका, आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर जा रहे हैं तो क्या कपड़े पहनने हैं, है ना, ये सब संस्कार में आता है। वाई? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आउटडेटेड सी चीज बताई जा रही है। इन सब के पीछे बहुत अच्छे कारण हैं। वो कारण हमें नहीं बताए किसी ने तो हमें लगता है दिस इज आउटडेटेड। बट संस्कार इज ऑल्सो इक्वल टू द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग टुडे। आपके पास एक रिलेशनशिप का संस्कार है, आपके पास एक पैसे का संस्कार है, आपके पास एक हेल्थ का संस्कार है, आपके पास हर चीज का एक संस्कार ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ना चाहते हुए भी वही काम कर रहा है। आप ऊपर से पेंट पॉलिश कर लीजिए, लेकिन काम वही करेगा। और ये संस्कार हमें दे दिया था बचपन से। अब पेरेंट्स ने एक संस्कार दिया, मान लीजिए पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे बैठना है या ऐसे उठना है। चलिए पैसे की बात करते हैं बिकॉज दैट इज मोर रिलेटेबल, राइट? तो पेरेंट्स ने बोला कि जितनी चादर उतने पैर, बेटा पैसे बचा के रखो, रेनी डेज, सेव फॉर द रेनी डेज। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए बचा लो, काम आएंगे, काम आए। ये संस्कार दिया उन्होंने तुम्हें, ये इंस्टॉल कर दिया, मानो इंस्टॉल हो गया वो। उसके बाद आप स्कूल गए, उसके बाद आप जवान हो गए, उसके बाद आप दोस्तों से मिलना शुरू हुए, आपको 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता था तो आपने 50 रुपए नहीं बचाए। क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों ने बोला क्या फर्क पड़ता है, मौज करते हैं। तो उन्होंने वो संस्कार को चेंज कर दिया, बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो गया। फिर आप नौकरी करना शुरू हुए तो लास्ट संस्कार काम कर रहा है। ठीक है? तो आपकी अगर इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, तो आप खर्चा कर रहे हो 1.5 लाख रुपए महीना। सेविंग्स आपकी हो नहीं रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके पास आ गई है ना? सो संस्कार का मतलब होता है हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उससे हमारा जीवन चल रहा है। अब पुराने समय में क्या होता था, वो जो मैंने अपने साधना की बात की, तो आप जो है वो सोर्स के साथ जुड़े हुए हो। इसको मैंने एक बहुत अच्छा टर्म दिया है अमित अपने सत्संग में, G³ बोलती हूँ मैं, गुरु ज्ञान गॉड, G³। तो जब आप ज्ञान से जुड़े हुए हो, गुरु से जुड़े हुए हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो आपका संस्कार और आपका वो जो फोल्डर है वो हमेशा गुरु रीबूट करते रहते हैं। उसमें परिवर्तन आता है लेकिन वो हमेशा सोर्स से रिलेटेड होता है। यानी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको एक स्कैरसिटी की लाइफ या एक अभाव का जीवन जीने में विवश कर देगा। ठीक है? आज आप इतना कमा रहे हो उसके हिसाब से, कल आप पिता बन गए, आपको पिता का संस्कार,
पति बने, पति का संस्कार, यानी कि आपको हर चीज का संस्कार बताया जाएगा, आपके धर्म का पालन करना बताया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज समझाई जाएंगी, एंड दैट इज व्हाट विल रन योर लाइफ ऑटोमेटिकली। राइट। धर्म का पालन करना कोई बुरी बात थोड़ी है। धर्म का पालन किया तभी तो भगवान श्री राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। तो जब हम धर्म वर्ड भी लाते हैं तो लोग सोचते हैं इट इज हिंदू मुस्लिम। धर्म का मतलब होता है आपकी जो क्वालिटी के साथ आप आए हो उसका पालन करना। सूर्य अपने धर्म का पालन कर रहा है, रोज आ रहा है, रोज जा रहा है। चंद्रमा अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो आपको भी अपने धर्म का पालन करना है। तो जब जब अधर्म आएगा तब तब आपका संस्कार खराब होगा। संस्कार खराब हुआ तो वही सॉफ्टवेयर चलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर जब इस हार्डवेयर के थ्रू एक्सप्रेस होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को रिबूट कैसे करें आज? ओनली विद ज्ञान, ओनली विद स्पिरिचुअल विजडम। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, एंड दैट इज वाई आज हम जो वहां से वेस्ट से कोई चीज आती है तो हम उसको तुरंत एंडोर्स कर लेते हैं। करेक्ट? तो आज उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? क्यों उनको जरूरत पड़ी है कि योग की वर्कशॉप्स, आइए आप शिव शक्ति पे लेक्चर कीजिए, इसको ये व्हाई आर दे सो इंक्विजिटिव अबाउट अस नाउ? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट अभी तक जो भी वो कर रहे थे वो सुपरफिशियल था, एंड नाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, so they are coming back to us. So sanskar is your software, and you keep adding gyan. So sanskar is gyan. If it is backed up with G cube, अगर उसमें भगवान है, अगर उसमें गुरु का ज्ञान है, तो you don't have to worry about anything. अपना you're ready for the day, and whatever will happen will be productive. Great. It's like an airplane on a autopilot mode. अब इतना सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि इतना काम करना है, और मैं बोलती हूँ कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ एक बार इसको इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आपका प्लेन ऑटो पायलट पे है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।